Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the catalytic activity of transition elements is related to their. Okay. So हमसे ये पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, वो कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत फेमस है ना। आप पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ते हो तो उनकी लगभग जितने भी रिएक्शंस है उनमें जो कैटालिस्ट यूज होते हैं वो डी ब्लॉक के ही यूज होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? देखिए, इसका रीजन होता है, एक तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फायदा है, मैं आपको एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ क्या होता है, इनका सरफेस एरिया भी होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तो इनकी सरफेस अवेलेबल होती है, मतलब सॉलिड स्टेट है तो सरफेस अवेलेबल है, और सरफेस पर कोई भी गैस आसानी से एडजॉर्ब होके रिएक्शन कर सकती है, और सरफेस पर इनकी वैलेंसी फ्री होती है। ठीक है, वैलेंसी फ्री होता है तो आसानी से सरफेस पर अटैच होकर वो रिएक्शन कर सकती है। देखिए, कोई भी गैसियस रिएक्शंस होती है, अगर दो गैसियस एनवायरनमेंट में रिएक्शन करती है, उसकी कंपैरिजन में अगर सॉलिड सरफेस के ऊपर करती है तो वो रिएक्शन आसानी से होती है। साथ ही साथ हमें पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी रहती है, तो इन बिटवीन रिएक्शंस के जो कैटलिस्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी रखते हैं ताकि रिएक्शन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही हो जाते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो चलिए देखिए, आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है SO2 प्लस हाफ O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ SO3। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस रहती है हमारी पी ब्लॉक में H2SO4 बनाने की मेथड। उसमें रिएक्शंस के बीच में, मैकेनिज्म के बीच में यहाँ पर एक रिएक्शन आती है जिसमें SO2 हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 बनाता है। दिखाई तो दे रहा है हमें, डायरेक्ट ऐसे हो रहा है। फिर V2O5 का क्या यूज, तो देखिए SO2 भी एक गैस है, O2 भी एक गैस है। फ्री एनवायरनमेंट में गैसियस रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती है जितनी कि उनको अगर सॉलिड सरफेस मिल जाए। तो V2O5 यहाँ पर सॉलिड सरफेस भी प्रोवाइड करवाता है, और साथ साथ में क्या प्रोवाइड करवाता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैकेनिज्म से ये कहानी एकदम क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में SO2 के साथ V2O5 रिएक्ट करता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जहां ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो SO2 चेंज हो जाता है किसमें, SO3 में, और V2O5 चेंज हो जाता है V2O4। ये रिएक्शन रहती है स्लो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये जो V2O4 है ये रिएक्ट कर देगा हाफ O2 के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा V2O5 के साथ। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो SO2 की सॉरी V2O5 की सॉलिड सरफेस थी, वहां पर SO2 आया तो ऑक्सीजन मिल गई V2O5 से। इसकी टेंडेंसी थी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर ली और एक ऑक्सीजन अपने सरफेस से दे दिया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में जो O2 था वो V2O4 के कांटेक्ट में आया, हाफ O2 मिला और V2O5 का कन्वर्जन हुआ। इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होना एंड सरफेस एरिया प्रोवाइड होना, इस कारण से ये क्या करते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी बहुत आसानी से शो करते हैं। साथ ही साथ कुछ एक रिएक्शंस में इनकी, क्योंकि जैसा कि हमको पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी रहती है, तो इस एबिलिटी के कारण भी ये कैटालिटिक एक्टिविटी के अंदर फेवर करते हैं। ओके, सो हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।